नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स जीके और सुजस के सार के साथ कवर करते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सुजस का सार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुजस के अंदर अगर कोई योजना है, पुरानी योजनाएं सुजस में आई है तो एग्जाम में 101% पूछी जाएगी। और करंट अफेयर का 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो सुजस में से आते हैं। तो प्रत्येक क्लास के अंत में मैं आपको सुजस का न्यूज़पेपर भी देता हूं। और ये जो पीडीएफ है इस क्लास की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, और वो डिटेल के अंदर जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई उनके शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स भी इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। पीडीएफ कहाँ से कैसे प्राप्त करनी है उस क्लास के अंत में अपन बात करेंगे। चलिए पहले क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, ये क्लास उस एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होगी। आगामी एक वर्षों के अंदर एग्जाम ही एग्जाम है, तो रेगुलर आपको क्लास लेनी है। ठीक है, रेगुलर क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया? सबसे पहले नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को उसका गठन हुआ था। ये क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री है, वो पीएम जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मोदी जी हैं। इसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले नीति आयोग के बारे में जनरली ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब नीति आयोग के द्वारा जल उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में या भारत में जो जल उत्सव कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया। राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? तो हनुमानगढ़ के सांगरिया ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब ये जो जल उत्सव है कार्यक्रम है उसका आयोजन कब हुआ था? 6 नवंबर को हुआ था। एक दिन हुआ था क्या? नहीं, ये 15 दिवसीय कार्यक्रम है। कितने दिन चलेगा? ये 15 दिन चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? एक तो वाटर का मैनेजमेंट, जल का प्रबंधन, जल को बचाना है, जल का संरक्षण करना है, जल को लेकर आगे भविष्य में स्थिरता बनी रहे, यानी कभी जल खत्म नहीं हो और आगे वाली पीढ़ियों के लिए जल बचा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें जल के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने के लिए, सेंसिटिविटी पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। जल उत्सव कार्यक्रम चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसके अंदर राजस्थान का हनुमानगढ़ का सांगरिया ब्लॉक है उसको शामिल किया गया है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो देश में 20 जिलों के, देश के अंदर 20 राज्यों के अंदर 20 जिले, देश में 20 राज्य चुने गए हैं और उन 20 राज्यों के 20 जिले हैं उनके जल ब्लॉकों का इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए चयन किया गया। जल उत्सव कार्यक्रम के अंदर इन 20 राज्यों के अंदर भी राजस्थान का नंबर आया है। हनुमानगढ़ का जो सांगरिया ब्लॉक है उसको चुना गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये प्रोग्राम हुआ कहाँ पे था? तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बोलावाली हनुमानगढ़ के अंदर सांगरिया के अंदर जो पड़ता है वहां पर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जल उत्सव कार्यक्रम के मैंने बारे में बता दिया क्या इसका उद्देश्य है, क्यों इसको शुरू किया गया, उसके बाद में पूरे भारत में कहां पर चलाया गया? तो 20 राज्यों के 20 जिलों के अंदर चलाया गया और राजस्थान का हनुमानगढ़ का सांगरिया ब्लॉक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली के अंदर इसको शुरू किया गया है। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मुझे आप जरूर अप्रिशिएट किया करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आज के इस सेशन के अंदर अपन 10 और 11 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? संडे को अपनी क्लास नहीं होती है, तो कल संडे था 10 नवंबर को, तो कल और आज की 2 दिन की अपन साथ में क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो भी आपको बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ जरूर ले लेना। ठीक है, वहां पर क्या लोचा है, वहां पर आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी पिछले महीने की, जिसे हमने डाल दी है। ठीक है, अब नहीं सर हमें तो डेली के डेली चाहिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9887809083, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आपको मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको डेली के डेली मिलती रहेगी। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे, आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आपको वहाँ पर डेली के डेली करंट अफेयर की क्लास और पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा आप अगर राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
उसके लिए हमने infusionnotes.com नाम से जो वेबसाइट है उस पर हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं और सारा कंटेंट वहाँ पर डाला है। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप नोट्स को ऑर्डर भी कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, टू द पॉइंट, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, आरबीएसई, सभी जो पुस्तकें हैं उनका संकलन किया गया है। नोट्स के अंदर शॉर्ट ट्रिंक, टू द पॉइंट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप इन नोट्स को जरूर ऑर्डर करना, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। पिछले वाले आरएस के अंदर कटअप से 30 नंबर ऊपर के क्वेश्चन तो सीधे सीधे अपने नोट्स से मैच हुए थे। ठीक है, तो रीट्वीट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के चाहिए तो बता देना। infusion/notes नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे कोई भी न्यूज़ वैकेंसी आती है तो न्यू वैकेंसी आती है, उसकी न्यूज़ कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं, और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की समरी भी यहाँ पर हम डालते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है, गोवा में आयोजित आयरन मैन 17.3 इवेंट में अपनी कैटेगरी में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? ये भाई मैराथन की है, दौड़ की प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का नाम क्या है? आयरन मैन 7.3 इवेंट है। आयरन मैन प्रतियोगिता का इवेंट है 17.3, 70.3 इवेंट है। उसमें तीसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो वो हासिल किया है जयप्रकाश पूनिया ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। जयप्रकाश पूनिया कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। एक मैराथन में दौड़ने के लिए नाम आता है पवन ढाका का। पवन ढाका कहाँ के हैं भाई? तो वो हैं सिक्कर के। सिक्कर के हैं पवन ढाका, तो जयपुर के हैं जयप्रकाश पूनिया। गोवा के अंदर आयोजित हुई थी आयरन मैन 70.3 इवेंट के अंदर तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा तीसरा स्थान हासिल किया है? कितने किलोमीटर की दौड़ हुई थी? 113 किलोमीटर की दौड़ हुई थी इस इवेंट के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने थर्ड रैंक हासिल की है। एक राजेश चौधरी जो ये हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे जो कठिन अल्ट्रा मैराथन है। ठीक है, कहां पर हुई थी? सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन हुई थी लद्दाख के अंदर। कहां पर? सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन लद्दाख के अंदर। ये जो क्यागर, नुब्रा वैली के अंदर क्यागर गांव है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई थी 10,500 मीटर, वहां से इन्होंने इस रेस का प्रारंभ किया था। जो सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन है उसकी शुरुआत की थी, और रेस का अंत किया था लेह मार्केट के अंदर। लेह मार्केट है वो 17,618 फीट ऊंचा है समुद्र तल से। ठीक है, खारटुंगला चोटी है ना, उसके पास के अंदर है ये। ठीक है, तो ये राजेश चौधरी के बारे में इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन लगाई थी इन्होंने। पवन ढाका है, सिक्कर के हैं, और जयपुर के जयप्रकाश पूनिया है। 113 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने आयरन मैन 70.03 इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान स्टूडियो को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। भारत की अनुसूचित जनजाति की कलात्मक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्टूडियो को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। दो चीजें हैं अलग अलग याद रखनी है। ये अवार्ड दिया किसको गया है? तो राजस्थान स्टूडियो को दिया गया है। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। ये कौन सी संस्था देती है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो ICRT संस्था है, ICRT बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है, इसने अवार्ड दिया है राजस्थान स्टूडियो को। अवार्ड का नाम क्या है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है। ठीक है, किस उपलब्धि के लिए दिया गया है? तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि भाई राजस्थान स्टूडियो को जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है वो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर काम करते हैं ये जो राजस्थान स्टूडियो है वो। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है भाई। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? एक तो मानसिक स्वास्थ्य, उसके साथ में पोषण भी है। ये वर्ड ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, वो क्वेश्चन को आते हुए गलत करवा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार दोनों कामों के लिए जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है, जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्यादा संभावना है क्वेश्चन को एज इट इज इसी फॉर्मेट में पूछ लिया जाएगा आपसे, अगर क्वेश्चन आता है तो करंट के अंदर। जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है उसका रीजन क्वेश्चन में देर का फिर भी मैं आपको बता दूंगा। यह समझौता 10 अक्टूबर को हुआ था भाई।
कल वापस न्यूज़पेपर के अंदर ये आ रखा था, तो मैंने सोचा अब दोबारा आया तो इसको पढ़ा दिया जाए। 10 अक्टूबर 2024 को जयपुर रक्स और हैप्पीनेट इंडेक्स के बीच फाउंडेशन के मध्य मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य और पोषण के अंदर। और इसकी जो संयुक्त पहल है उसकी शुरुआत जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट ने की थी। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में ये दोनों मिलकर काम करेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पे, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में किस राज्य को 8 विकेट से हराकर कांस्य पदक जीता भाई? फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये टूर्नामेंट अभी काफी चर्चा में रहा था। 27वीं जो अखिल भारतीय वन खेल कूद टूर्नामेंट है उसके अंदर राजस्थान ने कर्नाटक को हराया था। कितने? 8 विकेट से हराया था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये हुई कहां पर थी? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। ठीक है, रायपुर कहाँ है लिखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़। चलो लिख देते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी। 26 खेलों की लगभग 300 मैच हुए थे। 26 खेल शामिल थे, उसमें टोटल 300 स्पर्धाएं हुई थी। राजस्थान क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को 8 विकेट से हराकर पहली बार कांस्य पदक जीता था इसके अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ ही इसके अंदर टॉप में रहा था। फर्स्ट रैंक भी छत्तीसगढ़ की रही थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने 97 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा 44 रजत पदक जीते थे। लो, ये केवल जो फर्स्ट आया उसकी ही बता रहा हूं। 33 कांस्य पदक जीते थे। ये छत्तीसगढ़ का टोटल ब्यूरो है। छत्तीसगढ़ ने टोटल कितने पदक जीते थे? 97 तो गोल्ड जीते थे, 44 रजत पदक जीते थे, 33 कांस्य पदक जीते थे और प्रथम स्थान पे रहा था छत्तीसगढ़। आपको ध्यान रखना है। और 26 खेलों की 300 स्पर्धाएं हुई थी। इवेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना भाई। ये उस पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपन सुजस के सार की कि भाई सुजस के अंदर क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या आया है। तो हनुमानगढ़ का सांगरिया ब्लॉक है, उसमें 15 दिवसीय जल उत्सव मनाया जाएगा। मैंने बता दिया 15 दिवस के लिए 20 राज्यों में 20 जिलों और ब्लॉकों के अंदर सांगरिया का चयन हुआ है। तो मैंने बता दिया है जो जल उत्सव है उसके अंदर 20 राज्यों के 20 जिलों के ब्लॉक को चुना गया है। ठीक है, नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 6 नवंबर को 15 दिवसीय जल उत्सव का आगाज हुआ है। जिला कलेक्टर श्री कानाराम और जनप्रतिनिधित्वों ने आश्वान्वित ब्लॉक सांगरिया हनुमानगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली में निर्मित उच्च जलाशय पर पवित्र धागा बांधकर जल बंधन करते हुए उत्सव का शुभारंभ किया था। ये धागा बांध रहे भाई पाइप के। इस दौरान आम लोगों ने जल उत्सव की शपथ भी दिलाई थी। 7 नवंबर को प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संपदाओं की देखरेख होगी। 8 नवंबर को जल संचय दिवस मनाया जाएगा। 9 नवंबर को जल उत्सव में अध्यापकों का योगदान होगा। 10 नवंबर को दौड़ होगी। 11 और 12 नवंबर को जल उत्सव में छात्रों का योगदान होगा। 13 नवंबर को पेयजल छिजत के रोकथाम कार्यक्रम में लीकेज चिन्हित करना होगा। 14 नवंबर को जल विभाजन प्रबंधन और जल संचय नीतियों की सफाई होगी। तो ये अलग अलग ये काम होंगे भाई, इतने काम होंगे तो ध्यान रखना है। सांगरिया हनुमानगढ़ इंपॉर्टेंट है। अगला, अब देखिए एक की पॉइंट बताता हूं। सुजस में से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आगामी 1 साल के अंदर वैकेंसी जी एग्जाम ही एग्जाम है। ठीक है, ये जो पीएम कुसुम योजना है ये एग्जाम में पूछी जाएगी। सोलर प्लांट स्थापित 10 मेगावाट के 3 नए सोलर प्लांट स्थापित हुए हैं। जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली तथा भिवाड़ी सर्किल पर पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट के तहत 10.9 मेगावाट क्षमता के 3 नए सौर संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पीएम कुसुम योजना के बारे में पूछा जाएगा। ये वापस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गई है राजस्थान में। तो इसके जहां भी नोट्स बना रखे हैं भी निकाल के इसको पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, तो आपको वीडियो की क्वालिटी कैसे लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसे लगी, सारी चीज़ें आपको बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।